तथागते कृष्णं सर्वशीलं धर्मं याजामि अनुग्रहत्वाशीलं देवमे भवतु द्वितीयम्पि अवकाशः तथागते कृष्णं सर्वशीलं धर्मं याजामि अनुग्रहत्वाशीलं देवमे भवतु तृतीयम्पि अवकाशः तथागते कृष्णं सर्वशीलं याजामि अनुग्रहत्वाशीलं देवमे भवतु। सभी पांचांग प्रणाम और जैसी स्थिति में वो सर झुका करके भगवान गौतम बुद्ध के सामने बोला बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से पहला सी पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि आदिन्नदाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि मूसा बादा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि सूरा मेरे मज्जे परमादत्था बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि सूरा मेरे मज्जे परमादत्था बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि बंसी से पूर्व साधु साधु तीन बनना बुद्ध बनना धन बनना संग बनना बुद्ध बनना इति पिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुषम सारथि सत्ता देवान स्वाम बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च बुद्धानागता पचुपन्ना ये च बुद्धा एन वदामि सबदा नथि में शरणं पचुपन्ना ये च बुद्धा एन वदामि सबदा नथि में शरणं धर्मो में शरणं एते से बच्चे भूत जय मंगलम उदरमे दूषण काय पशुभक्तम भूतो ये खलितो दोषो धर्मो ये खलितो दोषो धर्मो खम्पूतम मम सब यम किसने मतन लोग नियति निपत्तो सत्य 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 समापति सत्य तो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उष्पटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो समीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंचताई पुरुष युवानी अठ पुरुष भोगला ऐस भगवतो सावक संगो
आहुरेण पाहुरेण दक्षिणेन अंचलीकरणेन अनंतरोपनिषद संघम जीवित पर्यंतं स्वर्गं गच्छामि ये च शरणागता ये च शरणागता पशुपन्ना ये च शरणागता बन्दामि सर्वदा नत्थि में शरणं एतेन से बच्चे भूत जय मंगलम उत्तममेन समोये भारत संगोये खरीदो दोषो संगो हमको कमम यम संगत रो मेरे प्रभु संगम सर्वे समादो भवन्तु या बुद्ध पूजली ईमाय धम्माय धम्मं पठिपत्तिया धम्मं पूजली ईमाय धम्माय धम्मं पठिपत्तिया संगम पूजली भक्तु सर्वमंगलं रखन्तु सर्वदेवता सर्वयुतानि सोऽपि भवन्तु मे भक्तु सर्वमंगलं रखन्तु सर्वदेवता सर्वधर्माणि सोऽपि भवन्तु मे भक्तु सर्वमंगलं रखन्तु सर्वदेवता सर्वधर्माणि सोऽपि भवन्तु मे बोलो बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बोलो साधु 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 आजो भी आओ डालो इधर देखना भैया सामने। समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वो आदरणीय अग्रवाल साहब को तो चलो ठीक है जी होगा। उनको बहुत साधुवाद देते हैं, उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। समिति के पदाधिकारियों से भैया भैया इधर देख तो भैया अग्रवाल साहब का अभिनंदन करें, स्वागत। बहुत बहुत में कोई पट्टा पहना कर उनका अभिनंदन कीजिएगा। हमारे आदरणीय शेर सिंह साहब खड़े, उनको हमारे वरिष्ठ जनों को पट्टा पहनाइएगा सभी पदाधिकारीगण। हमारे वरिष्ठ जन जो खड़े हुए हैं, आदरणीय शेर सिंह साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सबके लिए। राहुल भैया पूरे ब्राह्मण में एक बार जोर से आवाज लगाएंगे, जय भीम। दोनों हाथ उठाकर लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। ये जय घोष है गौरव का, ये जय घोष है उस महान मूर्ति के। आगाज हो रहा है, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। मुझे बाबा साहब ने इस देश को जो एक दिशा दी है और विशेषकर समाज के उन लोगों को जो मार्गदर्शित किया है, जो समाज में बहुत पीछे थे, उनको आगे आने के लिए प्रेरित किया है। ये उनका कार्य युगों युगों तक याद किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत बचपन में एक छोटे से परिवार से जिसने अपनी जीवन यात्रा शुरू करी और जीवन की अपनी ऊंचाइयों तक उन्होंने छुआ। भारत के संविधान सभा में संविधान निर्माता बाबा साहब की जितनी तारीफ की जाए, जितना नमन किया जाए, ये कम है। मैं बाबा साहब के चरणों में उन्हें अपना अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज इस स्टेज के लिए जब मुझे अशोक संत जी ने प्रपोजल रखा कि साहब ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम होना है और ये मंच का आपको निर्माण कराना है, तो मैंने बहुत सारे काम अपने सांसद निधि से कराए, बट इस काम को कराने में जो मुझे सुखद अनुभूति हुई वो शायद किसी काम में हुई। सांसद के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप में भी आज के बाद भी आगे भी जब भी समिति को, समाज को मेरी आवश्यकता होगी,
आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। बाबा साहब एक व्यक्तित्व नहीं, एक पूरी की पूरी संस्था है, और अगर आप उनके जीवन को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मैं संसद में भी जब भी उनके चित्र के सम्मुख निकला हूँ, हमेशा एक खिंचाव उनके चित्र के सम्मुख रहा है, और जब भी सेंट्रल हॉल में कभी भी कोई कार्यक्रम रहा तो मुझे ऐसा लगता था कि बाबा साहब हम सबको अपना आशीर्वाद यहीं प्रदान कर रहे हैं। मैं पुणे समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और विशेष रूप से जितने भी हमारे समिति के सदस्य इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से उनका जितना धन्यवाद किया जाए, जितना उनका नमन किया जाए, उतना कम है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री महानगर सुशील गौतम जी भी हैं, अशोक जी हैं, समिति के सभी सदस्य हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और आगे भी आपको पुनः वचन देता हूँ कि जब भी मेरी आवश्यकता होगी, आपका भाई एक टेलीफोन की आवाज़ पे आपके साथ खड़ा रहेगा। और मैं एक बार सबसे अनुरोध करूँगा, जोरदार नारा लगाइए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। आज जो गर्व की अनुभूति इस मंच से हो रही है, ये बात सही है कि इतने वर्षों से हमारा जन्मोत्सव समिति मनाई जा रही थी, और कितने सांसद और विधायक गाजियाबाद से चुने गए, लेकिन कभी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो ये भी बात जग जाहिर है और समाज पूरी तरह से जानता है, लेकिन हम विशेष तौर से अपने बड़े भाई आदरणीय अनिल अग्रवाल जी के विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूं समाज की तरफ से कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मंच दिया। आज बारिश आए, कुछ आए, तूफान आए, लेकिन हम यहाँ से टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मंच की स्थापना बहुत अच्छी हुई है। शांति का दान दो, शांति का दान दो भाई। हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अनुशासन भी रखना है, और हमें ये साबित करना है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। अनुयायी होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ भी कैसा भी बर्ताव करें। बाबा साहब ने संविधान दिया, बाबा साहब ने हमें एक मार्ग और एक रास्ता दिखाया, लेकिन बाबा साहब ने पूरे अपने जीवन में कभी किसी को अपशब्द नहीं बोले, कोई गाली गलौज नहीं की उनके साथ, और कितना बड़ा संविधान दे के चले गए और हमें सुख सुविधाएं दी। अब उन सुख सुविधाओं के साथ हमें अपनी वाणी पर भी ऐसा कंट्रोल रखना चाहिए कि हमसे किसी को पीड़ा ना पहुंचे। हमें विशेष तौर से ये ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक बात है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी ने भी पंचतीर्थ जो बनाए हैं, कांग्रेस इतने लंबे समय तक शासन करती रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, और बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं दिया। भारत रत्न भी जब अटल जी की सरकार थी और केंद्र में सरकार राष्ट्रीय मोर्चा की थी, वीपी सिंह जी की, उनके समर्थन से चली थी भारतीय जनता पार्टी के, तो वो भी गौरव जो है और वो भी सम्मान बाबा साहब को जो दिया है वो कांग्रेस की बदौलत नहीं हुआ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय मोर्चा के जो लोग थे उनकी सरकार में मिला। तो दोस्तों, मैं केवल इतनी अपील करूंगा अपने नौजवानों से और अपने सभी साथियों से कि वो मुख्य धारा में आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सोचें कि हमारे लिए कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भी चीज देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है एक लीग पर रहो, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने ही बहन मायावती जी को समर्थन किया जब वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इस चीज का भी ध्यान देने की जरूरत है। अपना कट्टर मत बनो, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी, हमारे आने वाली जनरेशन को कामयाबी मिलेगी। मैं फिर से अपनी बात को जो है दोहराते हुए, भाई साहब हमारे जो अनिल अग्रवाल जी हैं सांसद जी, मैं उनका विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे सांसद महोदय को शॉल भेंट किया जा रहा है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने स्टेज ही बनवाया सांसद निधि से। मैं पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो अग्रवाल साहब के बाद अशोक संत जी को भी पदाधिकारीगण
संत साहब को शॉल भेंट करें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम आदरणीय अग्रवाल साहब का और अशोक चंद जी का। उन्होंने प्रयास से ये स्टेज बना है, सांसद निधि से। उनका बहुत बहुत गरिमापूर्ण है। अग्रवाल साहब हमारे सांसद जी और अशोक चंद जी को मोमेंटो भेंट किया जा रहा है। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जलाओ 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 जलाओ। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। शरण पंचशील और कीर्तन वंदना होगी। आप सभी से निवेदन है कि वो कृपया वंदना में सम्मिलित होने के लिए मंच पर आ जाएं। इधर सामने सामने इधर सामने बाबूजी का देखो, बाबूजी इधर देखो उधर। एक ही माला थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा भैया। बाबूजी का भैया वेट 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 इधर देखो ललित भैया। ठीक है, तेरी रतन वंदना होगी, तेरी शरण होगा, पंचशील होगा, तेरी रतन वंदना होगी। जो लोग, जो महानुभाव कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो वहीं से वंदना